वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में सर्वे कराने और वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अंजुमन मस्जिद कमेटी की याचिका पर शीर्ष अदालत दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी। मामले की सुनवाई जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच करेगी। मुस्लिम पक्ष के सर्वे पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में भी अपील की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इधर कल सर्वे पूरे होने के बाद हिंदू पक्ष द्वारा बाबा भोलेनाथ के दावे किए गए, जिसको लेकर भी पूरे देश में राजनीति गरमाई हुई है। आपको बता दें कि सर्वे रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट को टीम कल सौंपेगी, जिसके बाद सच से पर्दा हटेगा। फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल पूरा होगा सर्वे। सोमवार को वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद तारीख का ऐलान किया जाएगा। कल वाराणसी कोर्ट में पेश होगी सर्वे की रिपोर्ट। हिंदू पक्ष ने किया भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग मिलने का दावा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी जुड़ गए हैं। अकील जी, जो ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर का मामला है लगातार गर्माता जा रहा है और उसके बाद अब जो तारीख है वो दी गई है कि कल जो है सर्वे रिपोर्ट पूरी पेश की जाएगी और उसके बाद पर्दा जो है वो हट जाएगा। देखिए, सर्वे की रिपोर्ट पेश होने के बाद आज तारीख थी कि आज 17 तारीख तक रिपोर्ट को पेश करना है, सबमिट करना है। उसके बाद कोर्ट फैसला लेगा। हालांकि आज था कि 2 बजे तक फैसला आ जाएगा। 2 बजे तक कोर्ट की निगाहें प्रदेश से लेकर देश भर के लोगों की निगाहें यहाँ टिकी हुई थी। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि जो दोनों वकील है, दोनों पक्षकारों के जो वकील है, उन्होंने टाइम मांगा है, क्योंकि उनका कहना है कि जो हमने साक्ष्य इकट्ठे किए हैं, दोनों पक्षों के वकीलों ने, जो सर्वे टीम गई थी, फोटोग्राफी जो हुई है, वीडियोग्राफी जो हुई है, डाटा है, उसको बनाना है, फोटोग्राफी को बनाना है, प्रिंट करना है, रिपोर्ट को लिखना है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आज ये माना है कि हम आगे की तारीख लेंगे, समय लेंगे। समय जो मिलेगा हमें अगली तारीख का, उस पर हम सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगे, हम सबमिट करेंगे। जब सबमिट कर लेंगे तो फिर कोर्ट इस पर समीक्षा करेगा और कोर्ट की जो बेंच है वो आपस में उस जो साक्ष्य, जो सर्वे का जो रिपोर्ट आएगी, उस आधार पर फिर फैसला सुनाएगा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अभी सर्वे का जो रिपोर्ट बननी है, जो सबमिट होनी है, उसमें दोनों पक्षकार कहीं ना कहीं जो वकील है, उनके वक्ता जो है वो उसमें समय लेंगे। हालांकि ये देखना होगा कि 2 बजे आज टाइम था कि 2 बजे कोर्ट इसमें क्या तारीख देती है अगली, या कोर्ट में जो अभी तक जो पेपर जो सबमिट किए गए हैं, जो साक्ष्य सबमिट किए गए हैं, उस आधार पर कोई फैसला सुनाता है। तो अभी लेकिन फिर भी पूरे देश भर की निगाहें उस पर टिकी हुई है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में क्या कुछ मिला है, क्या कुछ नहीं मिला है। जिस तरह वहां के जो बयानात सामने आ रहे हैं, जो सर्वे टीम की रिपोर्ट अलग है, वो क्या कह रही है, और इसके अलावा जो सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसको लेकर भी सतर्कता कहीं ना कहीं टाइट कर दी गई है। पुलिस प्रशासन को एक्स्ट्रा पुलिस प्रशासन वहां पूरे बनारस में लगाई गई है, प्रदेश भर को भी अलर्ट किया गया है, और हर लोग कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है उसे भी वॉच किया जा रहा है, उस पर भी पूरी निगरानी रखी जा रही है। तो तमाम साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट को फैसला सुनाना है। लेकिन दोनों पक्षों का कहना है कि अभी हमने जो वकील है उनके, कि वो कोर्ट में हमको जो सबमिट करना है उसमें समय लगेगा, फोटोग्राफी बनाने में, वीडियोग्राफी जो बनी है उस सभी के आधार पर ही कहीं ना कहीं हम अपनी बात को रखेंगे। तो दोनों वकील, जो सर्वे हुआ है, दोनों पक्षकारों के जो लोग हैं, वो जो सर्वे टीम है उस आधार पर कहीं ना कहीं अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो वहां पर कोर्ट में रखेंगे, फिर उस पर कोर्ट समीक्षा करने के बाद फैसले सुनाएगी। तो ये माना जा रहा है कि आज उस पर डेट लग सकती है, तारीख, अगली तारीख जो तय होगी उस पर कोर्ट फैसला करेगा। हालांकि देखना होगा कोर्ट इस मामले में क्या कुछ आगे सुनवाई करती है, क्या कुछ फैसले लेती है। ये अभी 2 बजे के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि किन आधारों पे, किन तथ्यों पर आगे की तारीख मिल रही है, या कोर्ट क्या फैसला सुना रहा है आज। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन ज्ञानव्यापी सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो यहाँ पर होनी है, उसमें एक चीज ये भी निकलकर सामने आई है कि शिवलिंग जो मिला उस पर हिंदू कह रहे हैं, उन्होंने भी दावा किया है, और मुस्लिम जो पक्ष रहा है उन्होंने इस दावे को खारिज किया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब कोई मामला कोर्ट में चला जाता है और जब कोई टीम नियुक्त हो जाती है सर्वे, तो उस सर्वे जो टीम है, उस टीम के आधार की जो रिपोर्ट होती है उस पर फिर जब कोर्ट में वो सबमिट करते हैं, तो उस पर भी कोर्ट का जो जज होते हैं वो अपनी बेंच बनाते हैं। 2-3 अनुभवी जो कोर्ट के जो जज होते हैं वो फिर उस पर समीक्षा करते हैं। समीक्षा होने के बाद जब वो राय अपनी ले लेते हैं, फिर उसके बाद वो फैसला होता है। हालांकि देखिए, 2 मुद्दे बड़े निकल के आए।
हिंदू पक्ष का कहना है कि वहां पर शिवलिंग मिले हैं, शिवलिंग के वहां साक्ष्य मिले हैं। नंदी का जिस तरह मुंह है उसके सामने शिवलिंग होता है और वो वहां पर मिले हमें। उनका कहना है जो 20 बाई 20 का जो पानी का जो पूल था, जो वजू खाना है, मस्जिद पक्ष का कहना है कि वो वजू खाना है और वजू खाने के अंदर जो जिसको शिवलिंग बताया जा रहा है 3 बाई 3 फीट का जो लंबाई उसकी 3 फीट है, हाइट है, उसे जो बताया जा रहा है वो कहना है उनका कि ये फाउंटेन है और फाउंटेन 10 साल पहले भी खराब हो चुका था, उसकी पाइपलाइन हटा दी गई थी, अब पानी को अलग से भरा जा रहा है। तो उसको मुस्लिम पक्ष का जो मुस्लिम के पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि वो वजू खाने के अंदर फाउंटेन है। अब उसे लेकर उस वीडियो को भी जारी किया गया जो वायरल हो रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हिंदू पक्ष का साफ कहना है कि नंदी के मुंह के सामने हमारा शिवलिंग मिला हुआ है, वहां पर बहुत काफी पुराना शिवलिंग है। उनका कहना वो तालाब है। मुस्लिम पक्ष का कहना वो वजू खाना हम लोग ने बनवाया, वजू खाना है, पुराना चला रहा है। तो ऐसे में अब उनकी जो वीडियोग्राफी हुई है, पानी को निकालकर 20 बाई 20 और 3 बाई जो 4 फीट की जो गहरान है उसके अंदर वो जो एक शिवलिंग का जो ढांचा उसको बता रहा है हिंदू पक्ष, उनका फाउंटेन, उनको कहना है ये फाउंटेन है। तो अब इन दोनों तथ्यों को, सबसे बड़ा जो सबूत है जिस पर बहस हो रही है, जिस पर बातचीत हो रही है, वो केवल आकर मुस्लिम पक्ष का वो फाउंटेन और हिंदू पक्ष का वो शिवलिंग, इन दोनों को लेकर कहीं ना कहीं वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हुई है, पानी को हटा के किया गया है। अब उस आधार पर कहीं ना कहीं कोर्ट को फैसला लेना है कि वो है क्या, या इस सर्वे टीम से अगर दोनों पक्ष खुश नहीं होता है या कोई जो रिपोर्ट सौंपी जाती है उससे संतुष्ट नहीं होता है, तो कोर्ट कहीं ना कहीं दूसरी सर्वे भी कराएगी। दूसरी भी जो टीम होगी वो उससे अनुभवी टीम होगी, उससे वीडियोग्राफी होगी, उससे कोर्ट के जज भी जा सकते हैं। तो तमाम चीजों के आधार पर जो फैसला आना है कोर्ट का, वो कोर्ट जब फैसला करेगी, तारीख देगी या कोई फैसला सुनाती है, उस आधार के बाद देखना होगा फैसले के बाद कि दोनों पक्ष संतुष्ट होते हैं या नहीं। लेकिन अभी अलग अलग दलील है। हिंदू पक्ष की दलील अलग है, उनका कहना है कि ये शिवलिंग है, नंदी के सामने है, हमारा खाना है। मस्जिद पक्ष का कहना है, मुस्लिम पक्ष का, कि वो वजू खाना है और वजू खाने में हमारा वो फाउंटेन है। तो दोनों के आधार पर रिपोर्ट जो सौंपी जाएगी उसके बाद कोर्ट कहीं ना कहीं इस मामले में फैसला लेगा। चलिए अखिल जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।